इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिंघई परिवार वाराणसी, स्वर्गीय श्री बाबू निर्मल कुमार महेंद्र क्रांति जैन सदैव स्मृति में, श्रीमती स्नेहलता कमल जैन सिंघई, श्रीमती बरखा सौरभ जैन सिंघई, अमीशा परी ऋषि, श्रीमती वर्षा पीयूष जैन सिंघई, स्वस्ति दर्शिता सार्थक, श्रीमती भावना गौरव जैन सिंघई, रीत सानिध्य, पुत्री दामाद श्रीमती शिखा राहुल जैन जयपुर, आर्यन आन्या, फर्म एन के ग्रुप हैंडलूम साड़ी व बनारसी साड़ी के निर्यातक व थोक विक्रेता। विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संकट समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पर्वराज पर्यूषण की सानंद समापना एवं तदुपरांत चतुर्दिशीय अंतराल के उपरांत आज से पुनः प्रवचन श्रृंखला प्रारंभ हो रही है। आज की प्रवचन श्रृंखला से जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी दर्शकों, श्रोताओं, श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन। जय जिनेन्द्र मंगलमय सुप्रभातम। मैं आपको लिए चलूं प्रवचन की ओर। उसके पूर्व हम लोग जाप्यानुष्ठान करेंगे और जाप्यानुष्ठान के पूर्व हम लोग सभी पूज्य गुरुदेव के मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके साथ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की जय। हे गुरुदेव, जापानुष्ठान कराकर हम लोगों को उपकृत करें। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय
शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय
शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमः। बोलिए संत शिरोमणि परम पूज्य ईश्वराचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य ईश्वर प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बंधुओं, गुरुदेव के चरण कमलों में हम लोग त्योहार नमोस्तु निवेदित करते हुए आज की मंगलमय देशना के लिए अपनी प्रार्थना अर्पित करेंगे। तो बोलिएगा मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, अपनी मंगलमय देशना से हम लोग को उपकृत करें। हाथ जोड़ ले और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सर्वशः। नमो लोये सवसाहुनं। एषो पञ्च अळमोयारो। एसो पञ्च नमो यारो। सवपावपणाशिनो। सवपावपणाशनो। मङ्गलाळं च सवेशिं। मङ्गलाडं च सवेशिं। पढमं हो मङ्गलम्। पढमहोयि मङ्गलम्।
जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। आज का दिन लेखा जोखा का है। 10 दिन हमने धर्म की विशुद्ध आराधना की। सुबह से शाम तक हमने धर्म की क्रियाएं की। उसके उपरांत 4 दिन के अंतराल के बाद आज हम फिर से धर्म की बात सीखने, समझने या सुनने की मनोभावना लेकर उपस्थित हुए। हमें देखना ये है कि आखिर हमने अपने जीवन में अर्जित क्या किया। मनुष्य अपने जीवन की बाह्य उपलब्धियों का हमेशा विश्लेषण करता है, उनका लेखा जोखा करता है, लेकिन अपनी आंतरिक उपलब्धियों के प्रति प्रायः उसका ध्यान कम जा पाता है। विडंबना ये है कि वह अपनी बाह्य उपलब्धि को ही मूल उपलब्धि मानने की भूल पालता है। उसे पता ही नहीं कि जीवन की यथार्थ उपलब्धि है क्या। और जब तक ये पता नहीं होगा, यथार्थ दृष्टि नहीं जगेगी, तो जीवन का परिवर्तन आखिर होगा तो कैसे होगा। एक संत अपने जन्म नगरी में पहुंचे। वहां का नगर सेठ उनके बचपन का मित्र था। संत की दशा को देखकर सेठ को दुख भी हुआ और आश्चर्य भी हुआ। उसने संत के चरणों में निवेदन करते हुए कहा, आपने क्या हालत बना रखी है आपने। ये एकदम अकिंचन सा जीवन, कुछ भी नहीं। अरे मूल कीमती जीवन था, यौवन था। इस समय तो कुछ अर्जित करना चाहिए था। देखो, मैंने अपने जीवन में पिछले 20 वर्षों में कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां अर्जित की। मेरा एक मकान था, आज 10 मकान है। मेरा एक कारोबार था, अब 4 कारोबार है। मेरी बड़ी प्रतिष्ठा है, मेरा प्रभाव है, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं। नौकर चाकर मेरे आगे पीछे घूमते हैं और पूरे इलाके में मेरा नाम है। हर कोई, आज कोई भी सलाह लेनी हो तो मुझसे पूछते हैं, मुझसे पूछे बिना और कुछ नहीं होता। संत ने सेठ की बात सुनकर के मुस्कुरा दिया और कहा, ठीक कहते हो भाई, तुम जिन्हें अपने जीवन की उपलब्धि के रूप में गिन रहे हो, थोड़ा ईमानदारी से विचार करके देखो, क्या ये तुम्हारे जीवन की मूल उपलब्धियां हैं। ये सब कब तक टिकी रहेगी और मृत्यु के उपरांत इनमें से तुम्हारे साथ क्या जाएगा। कुछ भी है जिन पर तुम इतना नाच कर रहे हो, जिनका तुम इतना बखान कर रहे हो, जिनका तुम गुणगान कर रहे हो, जिन्हें तुम अपनी उपलब्धियां मान रहे हो या अपनी उपलब्धियों के रूप में गिना रहे हो, थोड़ा विचार करके बताओ, इनमें से क्या है जो मृत्यु के उपरांत तुम्हारे साथ जाए। सेठ चक्कर में पड़ गया। संत ने सेठ को संबोधते हुए कहा कि सेठ, श्रेष्ठीवर, जीवन की उपलब्धियां धन दौलत नहीं, नाम प्रतिष्ठा नहीं। जीवन की सच्ची उपलब्धि जीवन का रूपांतरण है।
तुमने अपने आप के भीतर कितना परिवर्तन किया, अपने जीवन का गुणात्मक विकास कितना किया, ये तुम्हारे जीवन की उपलब्धि है। जीवन को धन वैभव से आंकना भूल है। जीवन का, जीवन के विकास का असली प्रतिमान धन वैभव नहीं, गुण वैभव है। और गुण वैभव की उपलब्धि स्वयं के गुणात्मक परिवर्तन से ही होती है। तो तुम देखो कि तुम्हारे भीतर आखिर कितना गुण वैभव है। सेठ को लगा कि जैसे बहुत बड़ी भूल हुई है और मुझे जीवन में जो कुछ करना था वो मैं कर नहीं सका। ऐसा किसी एक सेठ के साथ नहीं है, हर व्यक्ति के साथ यही है। वो अपने जीवन का मूल्यवान समय, शक्ति उनमें लगा देता है जो उसके लिए बहुत अर्थपूर्ण नहीं है। जीवन के लिए आवश्यक और अपेक्षित संसाधनों को जुटाना बुरी बात नहीं है, लेकिन पूरा जीवन उन्हीं में गंवा देना बहुत अच्छी बात नहीं। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन को सही रास्ते पर लेकर के चलें। हमने धर्म के क्षेत्र में भी अपनी उपलब्धियों को जब कभी गिना तो इसी रूप में गिना कि मैंने कितना त्याग किया, मैंने कितनी तपस्या की, मैंने कितना व्रत पाला, मैंने कितना दान किया, मैंने कितना पुण्य किया, मैंने कितना सत्संग किया। ये उपलब्धि है। मेरे धार्मिक जीवन की उपलब्धियों के रूप में लोग गिनते हैं, पर संत कहते हैं ये भी तुम्हारी ऊपरी उपलब्धि है। अंदर की उपलब्धि का विचार करो। तुम अपने आप के भीतर कितना सुधार किए, महत्वपूर्ण ये है। पूरे देश भर से बल्कि बाहर से भी ये खबरें खूब आई कि इस बार 10 लक्षण के दिनों में बड़ा आनंद आया। ऐसा 10 लक्षण कभी नहीं हुआ। पूरे परिवार भर के लोगों ने खूब जी भर करके पूजा भक्ति का आनंद लिया, प्रवचन का आनंद लिया। भावना योग से लेकर शंका समाधान तक हर क्रिया में लोग बढ़ चढ़ करके भागीदार बने। निश्चित टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग करके लोग लाभान्वित हुए हैं। ये एक बहुत सकारात्मक उपलब्धि है, लेकिन ये बाहरी है या भीतरी। 10 लक्षण के बाद अगर पुराने लक्षण प्रकट होते हैं तो मतलब क्या है? 10 लक्षण के बाद तुम्हारे लक्षण बदले कि वही लक्षण आ गए। प्राय यही होता है। 10 दिन खूब संयम साध लिए, 11वें दिन वही चक्कर। तो संत कहते हैं अपने लक्षण को बदलो, यही तुम्हारी उपलब्धि है। मैं मानता हूं बहुतों में परिवर्तन हुआ होगा, होता है। मैं चाहता हूं उन बहुतों में तुम भी सम्मिलित हो। अपने मन को का अंतर विश्लेषण करके देखो कि मैं कहां हूं, मैं कहां हूं। आज 4 शब्द आप सबसे कहूंगा। विश्लेषण, अंतर विश्लेषण, द्वंद्व और आनंद। विश्लेषण आप खूब करते हो, हर बात का एनालिसिस करते हो, हर घटना का एनालिसिस करते हो, हर प्रसंग का एनालिसिस करते हो, छानबीन पूरी कर देते हो। बल्कि कभी कभी तो आप लोग बाल की भी खाल निकाल लेते हो। होता है। किसी ने आपसे कुछ कहा, आप उसका पूरा विश्लेषण करते हो। जीवन में कुछ घटा, आप उसका पूरा विश्लेषण करते हो। व्यापार धंधे में ऊपर नीचे हुआ, उसका आप खूब विश्लेषण करते हो। और विश्लेषण से निष्कर्ष निकलता है। गहराई में जाने पर विश्लेषण
हमें एक नई दृष्टि देता है। एनालिसिस करके हम बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। मैं जब कन्नौज में था तो वहाँ इत्र का कारोबार बहुत होता है। कुछ लोग नेचुरल इत्र बनाते हैं और कुछ लोग केमिकल बेस्ड इत्र बनाते हैं। तो गुलाब का इत्र भी और गुलाब का एसेंस भी। मैंने पूछा ये एसेंस और इत्र में क्या अंतर होता है? तो एक भाई ने बताया, जो बड़े कारोबारी थे, बोले महाराज कुछ नहीं, गुलाब का एनालिसिस होता है और ये देखा गया कि गुलाब में कौन कौन से घटक हैं। केमिकल एनालिसिस, गुलाब में जो जो तत्व पाए गए उन तत्वों को अन्यत्र खोजा गया और जिन जिन चीज़ों में जो जो तत्व मिले उसमें से वो तत्व निकाल लिया गया। तो गुलाब में वो सारे तत्व इकट्ठे थे, लेकिन गुलाब का इत्र जो बनाया गया वो घास फूस के माध्यम से, जिसमें अलग अलग तत्व हैं, मान लीजिए ए बी सी डी 4 तत्व गुलाब में एक जगह है, तो किसी से ए लिया, किसी से बी लिया, किसी से सी लिया, किसी को से डी लिया और चारों को इकट्ठा मिला दिया। तो मिला देने से चारों में गुलाब जैसी गंध आ गई। ये विश्लेषण है, ये एनालिसिस है। सिंथेटिक चीजें इसी प्रक्रिया से बनती है। आप लोग बहुत सारी चीजों का विश्लेषण करते हो और कुछ जगह है जहां विश्लेषण नहीं करना होता, वहां भी कर बैठते हो। अति विश्लेषण भी दिक्कत है। विश्लेषण का मतलब है एक प्रकार का मंथन। आप लोग दही को मथते हैं तो नवनीत निकलता है, लेकिन ज्यादा मथ दो तो वो भी हाथ से चला जाता है। विश्लेषण जहां आवश्यक अपेक्षित है वहां कीजिए, अति विश्लेषण मत कीजिए। मीन मेघ से बचिए। अरे उसने मुझे ऐसा कह दिया तो ये कर दिया। अब आज जैसे क्षमावानी, अब तो लोग क्षमावानी भी रविवार को ही मनाते हैं, छुट्टियां मिल जाए तो। पहले अच्छा सिस्टम था कि भाई पर्यूषण पूरा हुआ, एक दिन पूर्णिमा का अच्छे से बिताया और उसके बाद एकम को सबने क्षमावानी करके अपनी शुरुआत नहीं की। पर अब क्षमावानी नहीं रही, क्षमावानी महोत्सव हो गया। लोग समूह में करने लगे, एक आयोजन होने लगा। अच्छी बात है, सामाजिक एकता, सद्भावनाओं को प्रकट करने का एक अच्छा माध्यम है। लोग इस माध्यम से क्षमावानी करें तो मुझे उसमें कोई असहमति नहीं, आपत्ति भी नहीं। लेकिन क्षमावानी भी कैसे? विश्लेषण करे, उससे मैं क्षमा मांगूंगा कि नहीं मांगू? मैं उससे पहले मांगू कि वो मुझसे पहले मांगे? मेरी गलती ज्यादा कि उसकी गलती ज्यादा? मैं अकेले में मांगू कि सबके बीच मांगू? ये सारे कंडीशंस लगा देते हैं। तो जहाँ इस तरह की कंडीशंस आती हैं वहाँ क्षमा का स्वरूप ही खंडित हो जाता है। वहाँ ज्यादा विचार की जरूरत नहीं, ज्यादा विश्लेषण की जरूरत नहीं। भाई ठीक है, अगर कहीं मुझसे कोई गलती हुई है, एहसास हो रहा है, तुरंत क्षमा मांगो। और सामने वाले ने कोई गलती की, वो उसका एहसास करते हुए हाथ जोड़कर क्षमा मांग रहा है, तुरंत क्षमा करो। जीवन को सामान बना करके जियो। ज्यादा सोच विचार करने वाले लोग हमेशा द्वंद्व में जीते हैं। एक शब्द आता ओवर थिंकिंग। बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग के शिकार होते हैं, जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, बिना मतलब की बातों में अपना दिमाग लगाते हैं, इतनी गहराई में जाते, इतनी गहराई में जाते, इतनी गहराई में जाते कि वहीं डूब जाते, उलझ जाते। ये द्वंद्व उत्पन्न करने वाला है। ऐसा विश्लेषण मत करो जो तुम्हारे चित्त में द्वंद्व उत्पन्न करे।
बाहरी विश्लेषण में द्वंद्व है, वो तुम्हें अशांत करेगा, उद्वेलित करेगा, दुखी बनाएगा। उससे तुम्हारे जीवन का क्रम असहज होगा, बिगड़ेगा। तो जहां है हर बात का ज्यादा छानबीन उचित नहीं, हर बात की ज्यादा छानबीन उचित नहीं। जितना मतलब, जितना प्रयोजन, उतना काम करो, आगे बढ़ो। और जिन बातों से चित्त में द्वंद्व उत्पन्न होता हो, उसको नजरअंदाज करने की कला विकसित करो। नजरअंदाज करो। मेरे मन में जिससे द्वंद्व हो वो मुझे स्वीकार नहीं। मैं खामखा अपनी मन की शांति को खंडित क्यों करूं? ये द्वंद्व है, मुझे द्वंद्व में नहीं जीना, मुझे द्वंद्व से कोई प्रयोजन नहीं। उसे भुलाने की कोशिश करो। यदि ऐसी दृष्टि आएगी तो व्यक्ति बड़ा सुखी होगा। लेकिन बहुत आयत लोग ऐसे होते हैं, छोटी छोटी बातों को पकड़ करके बैठ जाते हैं। जैसे शांत सरोवर में किसी ने एक कंकर फेंका, उससे वलय उत्पन्न होती है। वलय से वलय, वलय से वलय, वलय से वलय, वलय से बहल, वो फैलते हुए पूरे सरोवर में व्याप्त हो जाती है। एक शब्द किसी ने कहा, अच्छा उसने मुझे ऐसा कहा, क्यों कहा, थोड़ा पता करता हूं। अरे भाई उससे पूछो, उससे पूछो, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। न जाने आप कितनी ज्यादा छानबीन में उलझ जाते। होता है कि नहीं होता है? बिना मतलब। यदि ऐसी बातों को नजरअंदाज कर दो, हाँ ठीक है किसी ने कहा तो कहा। अब और मजा तो तब आता है जब किसी को कोई दूसरा इनडायरेक्ट आके कहता है, तुम्हारे बारे में वो ऐसा कह रहा था, मैंने वो ऐसा सुना। अच्छा उसने कहा था, हाँ। अब दिमाग में कीड़ा काटना शुरू कर दिया। अब वो न जाने उस बात को सत्यापित करने के लिए कितने लोगों से पूछेगा, पर जिसने कहा उससे नहीं पूछेगा, और लोगों से पूछेगा। और पूछते 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 बात को बतंगड़ बना देते हैं। मामला बिगड़ता है कि नहीं? हाँ, विश्लेषण कीजिए बाहरी चीजों का, बाहरी बातों का, तभी जब सार तक पहुंचने की संभावना दिखे। प्याज के छिलकों को छिलोगे क्या मिलेगा? हाँ? कुछ मिलेगा? आज तक तो किसी को नहीं मिला। जहां सार दिखता है वहां विश्लेषण करना चाहिए, और जहां बेकार की बातें हैं पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए। बेकार की बातों में हम क्यों फंसे? हम अपना दिमाग क्यों लगाएं? हमारा दिमाग मूल्यवान है, मेरा समय कीमती है, मैं उसे व्यर्थ में बर्बाद नहीं करूंगा। वही विश्लेषण, और उतना ही विश्लेषण जितना मेरे लिए आवश्यक, अपेक्षित और लाभकारी है। जिसमें स्वपर का लाभ होता हो, वो विश्लेषण हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। पर बिना मतलब की छानबीन दिमाग में फितूर उत्पन्न करती है, रात की नींद उड़ाती है। ऐसी छानबीन से बचिए जो आपके अंदर द्वंद्व प्रकट करे। द्वंद्व में जियोगे, ज्यादा मीन मेख निकालोगे। हर बात में जो सोचने वाले होते ना, सोचने वाले होते, वो सोचते ही रहते, कुछ कर नहीं पाते। विचार में ही मगन, क्या करे क्या नहीं करे, क्या करे क्या नहीं करे, क्या नहीं करे क्या नहीं करे। मालिक ने नौकर से कहा कि एक काम करो, मैं अभी आ रहा हूं थोड़ी देर में, तब तक तुम मटर छांट के रखना, छोटे एक तरफ रखना, बड़े एक तरफ। मालिक आया, देखा नौकर तो वहीं बैठे। क्यों मटर छांट दिया? बोले हुजूर नहीं छांट पाया। बोले क्यों? बोले मैं सोच में पड़ गया।
क्या बढ़ गया? बोले आपने कहा था छोटे एक तरफ रखना, बड़े एक तरफ रखना, मैं सोचा बीच वाला कहां रखूं, बीच वाला कहां रखूं, इसलिए मैं बैठा हूं। ये द्वंद्व में ही उलझा है। ज्यादा सोच फिकर में पड़ने वाले लोग बहुधा अशांति और द्वंद्व में जीते हैं, और चीजों को झटक करके निकल जाने वाले लोग हर पल आनंदित होते हैं। झटक दो, बेकार की बातों में अपना जी उलझाने की आदत से बाहर निकलो तो आनंद है। तो विश्लेषण, बाहरी विश्लेषण एक सीमा तक उपयोगी, अति विश्लेषण कभी नहीं। उन्हीं बातों का विश्लेषण करना जिसमें कोई सार है। विश्लेषण से ऊपर है अंतर विश्लेषण, सेल्फ एनालिसिस। मैंने क्या खोया, क्या पाया। व्यापार में तो बिल्कुल बैलेंस शीट टनाटन रहती है आपकी, एकदम देखना, आपकी तो पूरी निगाह आपके तलपट पर रहती है। अरे कुशल व्यापारी वही कहलाता है जिसकी अकाउंटेंसी प्रॉपर हो। तो आप उसको देखते हो, ठीक है, वो आवश्यक अपेक्षित है, मुझे उससे इतराज नहीं, पर भैया बाहरी नफा नुकसान के प्रति तुम्हारे मन में जितनी तत्परता है, अपने भीतर के लाभ और नुकसान का कुछ ख्याल है? मैंने क्या खोया, क्या पाया, इसका कभी विचार किया? मेरे जीवन का इतना लंबा चौड़ा भाग बीत गया, इसका कोई लेखा जोखा? मैंने अपने जीवन की कितनी सांसें गंवा दी, उसका कोई लेखा जोखा? मेरे पास कितनी सांसें बची, इसका कोई हिसाब किताब? शायद नहीं। मैंने सुबह से शाम तक क्या अच्छा और क्या बुरा किया, इसका कोई लेखा जोखा? शायद नहीं। संत कहते हैं अपना लेखा जोखा करो, अपना अंतर विश्लेषण करो, अपने अंदर झांक कर निहार करके देखो। 10 लक्षण पूरे बीते, मेरे अंदर कुछ अच्छाइयां आई। चलो अच्छाइयां इतनी जल्दी नहीं आती, मानता हूं। अच्छाइयों के प्रति अनुराग जगा, अच्छाइयों के प्रति अनुराग जगा। मेरे अंदर कितनी अच्छाइयां आई, अच्छाइयों के प्रति मेरे मन में कितना अनुराग। एक मन में इतना संकल्प जगे कि अब मैं इन अच्छाइयों के रास्ते पर चलूंगा, बुराइयों से अपने आप को बचाऊंगा। 9 संकल्प को अगर हम अपने जीवन में धारण करना चाहते हैं, तभी जीवन का नवोत्कर्ष हो सकेगा। तो अपना अंतर विश्लेषण, एक काम करो, क्षमा मानी तो आप पिछले 4-5 दिनों से मना ही रहे हो, लेकिन सभी ने अपने मित्रों से ही क्षमा मांगी हो। अपने भीतर झांको और सबसे पहले उसे देखो, उसे निहारो जिससे इस वर्ष सबसे ज्यादा कटुता रही है, जिसके प्रति मेरे मन में सबसे ज्यादा द्वेषपूर्ण भाव रहा है, जिसके प्रति मेरे मन में कोई गांठ बनी हुई है, जिसे मैं अपना दुश्मन नंबर 1 मानता हूं। थोड़ा देखो। जब क्षमा मांगने की बारी आए, तब क्षमा के महत्व को तो मैंने समझ लिया है। सबसे पहले उससे क्षमा मांगो, करो संकल्प, हिम्मत करो। लोग महाराजों से क्षमा मांगते हैं, महाराज जी क्षमा करो, क्षमा। अरे महाराज के सामने तुमने कुछ गलती की ही नहीं, तो महाराज से क्या क्षमा करना? महाराज गलती को नोटिस में लेते ही नहीं, उससे क्या क्षमा करना?
क्षमा तो उनसे मांगो जिनसे तुम्हारी खटपट है, उसकी तरफ दृष्टि चुनो। देखो, सबसे पहले उस व्यक्ति से मुझे क्षमा मांगनी है जिससे मेरे देशपूर्ण संबंध रहे हैं, वर्षों से जिसके प्रति मेरे मन में गांठ रही। आज गुरुदेव से मैंने धर्म का मर्म सुना, 10 लक्षण में मेरा चित्त भींगा हुआ है। वाकई में मुझे समझ में आ गया ये सब बेकार है, सार तो धर्म में है। तो मैं क्षमा के धर्म को आत्मसात करना चाहता हूँ। तो आज सबसे पहले उस व्यक्ति से हाथ जोड़कर क्षमा मांगूंगा जिसका कभी मैं मुंह देखना भी पसंद नहीं करता था। ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा, उसको मांगने की जरूरत ही नहीं। अगर हो तो खोजो, बहुत बढ़िया। हो तो खोजो, किसी न किसी रूप में किसी न किसी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में कोई न कोई गांठ होगी। उस गांठ को खोलना है। एक बार मैंने ऐसे ही कहा था, इसी तरह की चर्चा, तो एक सज्जन ने आकर के कहा, महाराज मैंने अपने बेटे को बचपन में जरूरत से ज्यादा नियंत्रण में रखा। आज महाराज पढ़ लिख कर वो योग्य हो गया, MNC में अच्छी जॉब कर रहा, अच्छी कमाई है। महाराज मेरा भी बहुत केयर करता है, दूर रह कर के भी पूरा ख्याल रखता है। आपने बोला, महाराज जी आज मैंने वो काम किया, घर जा कर के, वो बाहर था, भारत में नहीं था, मैंने उसको फ़ोन किया। बहुधा उसका फ़ोन आता था, 12 घंटे का अंतर अमेरिका और यहाँ में। तो क्षमा मानी का जैसे उनके यहाँ दिन होता, वो क्षमा मांगने के लिए फ़ोन करता। बोला, महाराज जी आपकी बात सुना और सुनते ही मैंने कहा कि आज पहल मुझे करनी चाहिए। भले मेरे मन में बेटे के प्रति हित की भावना थी, पर मुझे लगता है मैंने अपने बेटे के प्रति अतिरिक्त नियंत्रण और प्रतिबंध किया, निषेध किया, उससे उसका मन आहत होगा। उनने जो बात आकर मुझसे कही वो ध्यान देने लायक है। उनने रोती आंखों से कहा, महाराज मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया और सबसे पहले कहा, बेटा सॉरी, आज तू पढ़ लिख करके इतना योग्य बन गया, आज तेरा नाम है और तू अपनी कंपनी में भी अपनी एक अलग पहचान बनाया, इसका मुझे बड़ा गर्व है। लेकिन आज मुझे लगता है जब मैं अपने अतीत में गया, पास्ट में गया, तो मुझे लगा कि मैंने तेरे लिए खूब यातना दी, तुझे खूब परेशान किया, तेरी इच्छाओं को मैंने दबाया और हमेशा अपना आदेश थोपा। ये तो तेरी विशेषता थी कि तू मेरे नियंत्रणों को भी सकारात्मक रूप में लिया और उसे स्वीकार करता गया और आज यहाँ तक पहुँचा है। पर बेटा मुझसे हुई भूल का आज मुझे एहसास है, माफ़ करना। बेटा कहा, पिताजी आपने ऐसा नहीं किया होता तो मैं यहाँ तक कहाँ पहुँच पाता। मैं तो आपका कृतज्ञ हूँ कि मुझ अबोध को आपने सही रास्ता दिखाया। दोनों के अंदर ऐसा प्रेम उमड़ा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अरे ये तो मेरा कर्तव्य है, बेटा है, उसको डांटेंगे डपटेंगे नहीं तो क्या होगा, बिगड़ने देंगे, हम उससे क्या क्षमा मांगे, वो तो हमारा बेटा है। क्या क्षमा में ये सब नहीं देखा जाता। इसके लाभ क्या है? बहुत बड़ा लाभ है। मैंने एक बार पढ़ा था कि माँ जब बच्चे को, पुराने जमाने में, आजकल तो सिस्टम दूर हो गया, बदल गया, लेकिन बच्चे को, छोटा बच्चा ऊधम करे तो बच्चे को चिमटा दिखाए, लकड़ी जलती हुई दिखाए, तो बोला कि उस समय उस अबोध बच्चे पर उसका बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं और बड़ा होने पर वही बाहर निकलता है माँ बाप की उपेक्षा और तिरस्कार के रूप में। बहुत पहले एक लेख पढ़ा था, बाल मनोविज्ञान से संबंधित बात थी। तो ये बाल मनोविज्ञान में ये बात लिखी
तो मैं आपसे कहता हूं किसी के सबकॉन्शियस में आपके प्रति कोई दुर्भाव कहीं दबा होगा, इस भाव से नहीं अगले भाव तक जा सकता है। आचार्य महाराज ने बताया कि नरकों में कोई जीव जाता है तो कैसा अवधि ज्ञान का दुरुपयोग करता है। देखिए तेरे पिछले भाव में माँ थी ना, काजल लगाने के बहाने तेरी आंखें फोड़ना चाहती थी, फोड़ दे इसकी आंख। ये क्या है? ये संस्कार ग्रंथि है जो भवांतरों में भी जाती है। तो यदि इस ग्रंथि का उद्भेदन हम क्षमा भाव से करें तो क्या गलत है? अगर मां बाप बच्चे से क्षमा मांगते हैं तो कोई बुराई नहीं। बहू सासू से क्षमा मांगे ये तो रोज दिखता है, बेटा बाप से क्षमा मांगे ये तो रोज दिखता है, लेकिन सासू कभी बहू से क्षमा मांगे या पिता कभी बेटा से क्षमा मांगे तो एक अलग अनुभव होगा। हालांकि संतान को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पिताजी मुझसे क्षमा मांगे, उसको तो उनके प्रति कभी गांठ ही नहीं रखना चाहिए, उनके उपकारों को सदा याद रखना चाहिए, उनका ऋणी बन करके जीना चाहिए, पूरे जीवन पर्यंत उनके चरणों में अर्पित रहने का मनोभाव रखना चाहिए। गांठ खुलती है। अगर आप थोड़ा अंतर विश्लेषण करोगे तो न जाने ऐसे कितने चेहरे आएंगे आपके मानस में जिनसे आपको लगेगा कि नहीं, मेरे मन में उनके प्रति कभी कटुता रही है, वो अब नहीं रहनी चाहिए। मन को साफ स्वच्छ करने का ये श्रेष्ठ प्रतिक्रमण है क्षमा। जितनी क्षमा उतना आनंद, और जितना द्वेष उतना द्वंद्व, है ना? तो वो मनोभाव जगाना चाहिए। तो विश्लेषण, अंतर विश्लेषण, अपने चित्त का अंतर विश्लेषण करके देखिए, अपने गहराई में जाइए। ये तो केवल क्षमा की बात मैंने की, अपने और दोषों, दुर्बलताओं और दुर्गुणों को टटोलिए। मेरे भीतर क्या है जितने अच्छे से मैं जानता हूं कोई दूसरा नहीं जान सकता। तो मुझको तो मैं ही जान सकता हूं, खुद को खुद के ही द्वारा जाना जा सकता है। तो खुद जानूं, खुद के भीतर झांकूं, अपनी खामियों को देखूं, दोषों को देखूं, दुर्बलताओं को देखूं और उनका आकलन करके उन्हें दूर करने का प्रयत्न करूं। अंतर विश्लेषण चित्त शुद्धि का एक बड़ा अच्छा उपक्रम, जो मैं पाना चाहता हूं उसके लिए आगे बढ़ूं और जिससे मैं दूर रहना चाहता हूं उससे अपने आप को बचा के चलूं। यदि ऐसा होगा तो वो हमारे जीवन को एक नई दिशा देगा, नई ऊंचाई तक पहुंचाएगा। आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अंतर विश्लेषण हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी में आनंद है, अंदर की सारी गांठों को खोलने की ये प्रक्रिया है। निरंतर हम सोचते चलेंगे तो इसके सुपरिणाम आएंगे। आज 5 दिन के बाद फिर से प्रवचन का योग बना है। आज सार में इतनी ही बात करूंगा, अधिक विस्तार करने की मानसिकता आज नहीं है। कल से विधिवत आप सबको प्रवचन का लाभ क्रम जो चल रहा है वो चलेगा। हर वर्ष 10 लक्षण के बाद 2-4 दिन की छुट्टी रहती है प्रवचन की, और उसी क्रम में आज की भी, ये इस बार की भी छुट्टी थी। आगे आप फिर अपनी मानसिकता को बनाइए, कुछ अच्छा गढ़ने का मनोभाव अपने भीतर जगाइए। पार्श्वनाथ भगवान की हम जाप करेंगे। उससे पूर्व, इस मंच में आने के पूर्व मुझे आज सुबह ही मालूम पड़ा,
जैन जगत के एक बड़े स्तंभ श्री प्रदीप जी काशलीवाल इस दुनिया में नहीं रहे। इंदौर निवासी प्रदीप सिंह जी काशलीवाल जैन समाज की एक बहुत बड़ी हस्ती थी। वो एक व्यक्ति ने, एक संस्था थे। समाज के उत्थान में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। पिछले 2 वर्षों से 3 वर्षों से निरंतर वो हमारे संपर्क में रहे। सिद्धवरकूट के भी वो अध्यक्ष थे। वहाँ उन्होंने पूरी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से की। रतलाम से निरंतर संपर्क में बने रहे। संपर्क तो बहुत पुराना, लेकिन पिछले 1.5 वर्षों से उनके कंधों पर एक जवाबदारी दी हुई थी। जैन जनगणना जागरूकता अभियान की कमान उनके हाथ में थी। उनकी अध्यक्षता में एक कार्य बखूबी चल रहा था। लगभग 30,000 मंदिरों का एड्रेस उन्होंने अपने स्तर पर प्रयास करके उनके साथ टीम में बाहुबली पांड्या और सुनील जैन जी, जो आपके भूतपूर्व महानिदेशक रहे हैं सांख्यिकी विभाग के, वे सब मिल के काम कर रहे थे। काल बलि के आगे किसी का कुछ नहीं चलता। किसकी आयु कब पूरी हो जाए कहा नहीं जा सकता। प्रदीप जी एक स्थापित व्यक्तित्व और एक ऐसे परिवार से जुड़े जिस परिवार का जैन समाज में बड़ा योगदान रहा है। हमारे बीच अब वो नहीं रहे, लेकिन उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। निश्चित ऐसे लोग हमेशा याद किए जाते हैं। ऐसी घड़ी में मैं उनके परिवार को अपना आशीर्वाद देता हूँ कि विपत्ति की घड़ी में धैर्य रखना चाहिए, संबल बनाकर रखना चाहिए। आने वाले का जाना तो एक दिन निश्चित है ही, इसलिए ऐसी घड़ियों को शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का निमित्त बनाना चाहिए। क्या पता कब किसकी बारी आ जाए और देखते देखते हमारी कहानी पूरी हो जाए। इससे पहले कि हमारे जीवन का अंत हो, हम अपने जीवन को सही रास्ते पर लगाने का संकल्प लें तो ये बहुत लक्ष्य होगा। ये हमारी दृष्टि में होनी चाहिए। मैं प्रदीप जी काशलीवाल के परिवार के प्रति अपना आशीर्वाद देता हूँ कि वो इस घड़ी में अपना संबल और धैर्य बनाए रखें। और अब हम पार्श्वनाथ भगवान की जाप के साथ आज के इस प्रवचन को विराम देंगे। कल से आप चिंता मत करना, फुल डोज आपको प्राप्त होगा। मैं पार्श्वनाथ भगवान की जाप करता हूँ, आप सब दोहराएंगे। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ
जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो। जय बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूजाचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य की परम पूज्य शॉर्ट मुनवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, आज मध्याह्न 3 बजे से पूज्य गुरुदेव के द्वारा तत्वार सूत्र ग्रंथ के 4th अध्याय का क्लास और रत्नखंड श्रावकाचार्य का क्लास चलेगा, जो नियमित चलेगा। और यह प्रामाणिक ऐप या YouTube के माध्यम से आप इसका लाभ ले सकेंगे। बंधुओं, मैं आपको पुनः अवगत करा दूं कि पूज्य गुरुदेव के जो मंगलमय साहित्य हैं वो निर्ग्रंथ फाउंडेशन भोपाल से ही प्रकाशित होते हैं, जिसका कुशल संयोजन श्री विकास गोधा करते हैं। इधर और उसके लिए आप संपर्क करें विकास गोधा से, और उनका नंबर मैं आपको पुनः बता देता हूँ 9425005624 9425005624। हिंदी में जानकारी के लिए 9425505624 9425505624। दूसरा नंबर है 7587522089। एक बार पुनः सुन लीजिए 7587522089। हिंदी के लिए 75,875,22,089 8 पर 9 89। 75,875,22,089। बंधुओं, अभी वर्तमान में जो बहुत लोकप्रिय हुआ है पूज्य गुरुदेव का प्रवचन का, वो ककहरा जीवन का, जो रतलाम में प्रवचन हुए थे, क से लेके ह तक के प्रत्येक अक्षर पर प्रवचन हुआ था। बहुत ही मौलिक और सारगर्भित प्रवचन था। 33 प्रवचनों का वह संग्रह बहुत लोकप्रिय हुआ है। अभी तक निरंतर उसकी मांग जारी है। और संप्रति अभी पर्यूषण पर्व के उपरांत 2 पुस्तकों का यहाँ विमोचन हुआ था। 4 बातें भाग 6, जिसका सार है धम्मम शरणम गच्छामि। इसमें धर्म के 10 लक्षणों का अलग अलग प्रवचन है। और दूसरी पुस्तक है 4 बातें भाग 7। इसमें इसका शीर्षक है जीवन विकास की राह। इसमें 16 कारण भावनाओं के 16 स्वतंत्र प्रवचन हैं। ये सभी प्रवचन हमारी चेतना को झंकृत करने वाले, परिष्कृत करने वाले हैं, जीवन की दिशा और दशा को परिष्कृत करने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सभी इन पुस्तकों को मंगाएं विकास गोधा से संपर्क करके, और आप स्वयं पढ़ें, अपने बच्चों को, इस मित्रों को भी पढ़ने की प्रेरणा दें। हमारे लिए बहुत उपयोगी होगी। और बंधुओं, इसके लिए आप अपने व्हाट्सएप नंबर से उनके व्हाट्सएप पर अपना संपर्क कीजिए मैसेज के माध्यम से। उसमें अपना पूरा नाम, पूरा पता,
पिन कोड और अपना संपर्क सूत्र का नंबर और कौन से पुस्तक आपको कितनी संख्या में चाहिए, कौन कौन से चाहिए, ये सारी जानकारी उनको दें ताकि वो आप तक आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकें। और इसी क्रम में मैंने एक चीज़ और आपको बताया था कि पूज्य गुरुदेव के का जो मंगल में मिलन हुआ था नेमावर में, अभूतपूर्व मिलन था, उनके उन क्षणों को कैमरे से कैद करके चित्र का रूप दिया है फ्रेमबद्ध करके, और उसी फ्रेमबद्ध चित्र से यहाँ पुण्यार्जकों को सम्मानित किया गया था, जिसे देख करके पूरे देश के लोगों में उसको प्राप्त करने की जिज्ञासा हुई थी। उनकी जिज्ञासाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ तैयार किया गया है वो फ्रेमबद्ध चित्र। आप यदि चाहते हैं उनको मंगाना तो आप हमारे बबलू जी, नवीन जी से संपर्क कीजिए। उनका नंबर है 9425158631। फिर से सुन लीजिए नंबर 9425158631। और हाँ बंधुओं, हिंदी में जानकारी के लिए 94 251 58 631। हाँ 94 251 58 631। और इसका लागत मूल्य जो है, अच्छा चलिए आप अवश्य मंगाएं। ये ऐसा चित्र है जिसके एक चित्र के माध्यम से गुरुदेव और आचार्य श्री दोनों का हम लोग को दिग्दर्शन होगा, और जो भावपूर्ण मुद्रा उसमें दर्शाई गई है वो हमारी भाव को वरिष्कृत करने में। हाँ, मैं आपको वो चित्र दिखा रहा हूँ, आप देखें। मुझे विश्वास है कि आप उसको देखेंगे तो आपका मन बने बिना नहीं रहेगा। मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक घर में यह अविस्मरणीय प्रसंग घर में रहे, हर लोग देखें और अपने भावों को उज्जवल बनाएं। बंधुओं, हाँ, और इसमें विद्युत प्रकाश की भी व्यवस्था है। आप अंधेरा, आपके घर में अंधेरा भी हो, आप जला के छोड़ दीजिए, आपके घर में प्रकाश भी होगा और गुरुदेव की छाया भी आपको नजर आएगी। तो बहुत ही आकर्षक ढंग से यहाँ इसे बनाया और सजाया गया है। आप चलिए हम लोग वो अर्घावली के साथ समापन करेंगे। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा कर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज रेवतीगंज इंदौर में साक्षात विराजमान हैं। तिनके चरणारविंद पूजा नरवत प्राप्ति अर्घम नृपामिति स्वाहा। जिनका विराग में ही जीवन आगम प्रमाण की मूरत है। ये विद्या सिंधु नहीं फिर भी ये उन जैसी ही सूरत है। भावों की सेज बना करके उस पर तुमको पधराएंगे। गुरुवर प्रमाण सागर जी के, गुरुवर अरह सागर जी के चरणों में अर्घ चढ़ाएंगे। ओम रोम परम पूज्य 160 वर्षीय प्रमाण सागर जी महाराज, परम चरण से रह सागर जी महाराज कटनी गौशाला स्थित संतशाला में साक्षात विराजमान है। इनके चरणारविंद पूजा नर प्राप्ते अर्घम नृपामिति स्वाहा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सिंघई परिवार वाराणसी, स्वर्गीय श्री बाबू निर्मल कुमार महेंद्र क्रांति जैन सदैव स्मृति में, श्रीमती स्नेहलता कमल जैन सिंघई, श्रीमती बरखा सौरभ जैन सिंघई, अमीशा परी ऋषि, श्रीमती वर्षा पीयूष जैन सिंघई, स्वस्ति दर्शिता सार्थक, श्रीमती भावना गौरव जैन सिंघई रीत सानिध्य, पुत्री दामाद श्रीमती शिखा राहुल जैन जयपुर, आर्यन आन्या। फर्म एन के ग्रुप हैंडलूम साड़ी व बनारसी साड़ी के निर्यातक व थोक विक्रेता।